हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग से ये सवाल करना चाहूँगा कि एज़ एन इन्वेस्टर क्या आप लोग को पता है कि आप लोग जब-जब इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में तो कहाँ-कहाँ टैक्स देते हैं? अगर टैक्स देते हैं तो कौन-सा टैक्स देते हैं? किस किस्म का टैक्स देते हैं? और उस टैक्सेशन की क्या परसेंटेज होती है? अगर आपको नहीं पता, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जो है वो लेकर आया हूँ। पहले हम तमाम फर्स्ट पार्ट में हम तमाम उन टैक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एज़ एन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है आपको और मुझे पे करने पड़ते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एंड ऑटोमैटिकली सारी डिडक्शन होती है। बट एज़ एन इन्वेस्टर मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन-कौन से टैक्सेस हैं जो हम जहाँ कहाँ-कहाँ दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या जो है वो टैक्स की रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसीज़ हैं, उसको इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो के 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम टैक्सेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में वो जो नया टैक्स है जो कि पिछले साल 2023 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पास हुआ था, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, और तीसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊँगा कि आज इस साल पहली दफ़ा उस टैक्स की जो नया टैक्स पास हुआ था, उसकी जो एप्लीकेशन है, जो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो मैं आपको दिखाऊँगा अप्लाई होते हुए। और एज़ एन इन्वेस्टर आप लोग को लॉन्ग टर्म में याद रहेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, अगर आप ऐसी कंपनी जो इस तरीके के पे आउट्स देती हैं, जो कि हम वीडियो के लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट पार्ट ज़रूर दिखेगा। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि फिर आपको कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, और उस हिसाब से कितना आप जो रिटर्न है अ, एनुअल बेसिस पे कंपाउंड करके आप जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। वेलकम बैक। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी की मदद लेते हुए कुछ जो टैक्सेशन है एज़ एन इन्वेस्टर वो हमें कहाँ-कहाँ पे करने पड़ते हैं, उसके हवाले से मैंने यहाँ पे जो है वो लिस्ट निकलवाई है। सबसे पहले एज़ एन इन्वेस्टर जो हम टैक्स देते हैं वो हमारा होता है डिविडेंड इनकम टैक्स। ऑब्वियसली अगेन जो इन्वेस्टर्स डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस नियत के साथ कि रेगुलर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे चूँकि वो कंपनीज़ अच्छे डिविडेंड देती हैं, उनके डिविडेंड अर्निंग से आप कुछ ना कुछ एनुअल बेसिस पे सरप्लस जो है वो या एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो उसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 15% आपके ऊपर जो है वो डिविडेंड पे जो है वो इनकम टैक्स कटता है। इसको हम विथहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% के हिसाब से आपके ऊपर वो जो डिविडेंड आपको मिलेगा उसके अंदर से विथहोल्डिंग टैक्स माइनस होगा। विथहोल्डिंग टैक्स के साथ ज़कात भी एप्लीकेबल होती है, ज़कात डिडक्टेबल होती है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ज़कात डिक्लेरेशन का फॉर्म अपनी ब्रोकरेज को सबमिट नहीं कराया हुआ, तो उसके ऊपर ज़कात भी कटेगी। अगर आप नॉन फाइलर हैं, तब तो लाज़मी ज़कात की भी कुछ ना कुछ अमाउंट कटेगी। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि एक तो ज़कात डिडक्टेबल का आपने फॉर्म सबमिट कराया हुआ हो ब्रोकरेज को, दूसरा आप फाइलर हों ताकि कम से कम जो है वो टैक्स आपके डिविडेंड अर्निंग पे कट सके। अगर आपने पैसिव इनकम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो डिविडेंड अर्निंग पे सबसे कम टैक्स तभी अप्लाई होगा जब आप फाइलर होंगे। इन चीज़ का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। फिर हम आते हैं उस फेज़ पे जिसमें हमें कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाती है जब भी हम मंथली बेसिस पे प्रॉफिट कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। तो फाइलर या नॉन फाइलर स्टेटस के हिसाब से जो ब्रोकेज है, जो हमारे सीडीसी का इदारा है, वो इलेक्ट्रॉनिकली मंथ एंड पे हमसे जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें 15% या 30% के हिसाब से फाइलर या नॉन फाइलर के हिसाब से हमसे वो कैपिटल गेन टैक्स कलेक्ट कर लेता है। अगर आपने मंथली बेसिस पे लॉस किया और सेकंड मंथ पे भी लॉस किया, तो कुछ ना कुछ रिफंड जो है वो अमाउंट सीजीटी रिफंड के तौर पे वो आपके पोर्टफोलियो में, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट कर दी जाती है, रिफंड आपको मिल जाती है, जो कि कैश बुक में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टॉक आपने साल भर से कम जो है वो होल्ड किया है, तो अगर आप फाइलर हैं तो उसपे 15% सीजीटी अप्लाई होगा। अगर कोई स्टॉक आपने 12 महीने से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम, 24 महीने से कम अगर आपने होल्ड किया और उस ड्यूरेशन में जाके आप उसको बेचते हैं, तो 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स उसपे अप्लाई होगा। कोई स्टॉक ऐसा है जो आपने 2 साल से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है, तो उसपे 7.5% जो है वो कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा जब आप उस स्टॉक को 2 साल बाद जाके बेचेंगे। ये बेचने के ऊपर जब आप प्रॉफिट रियलाइज़ करेंगे, तो किस ड्यूरेशन में आपने प्रॉफिट रियलाइज़ किया है, उस पे उसी हिसाब से टैक्सेशन वगैरह कटती है। फिर हमारे पास आता है कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो अब इस वक़्त करंट हमारे सिनेरियोज़ में अब नहीं कटता है, इसको इग्नोर कर दिया गया है, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। विथहोल्डिंग टैक्स है, ब्रोकरेज एंड ट्रांज़ैक्शन फी, जो कि ऑब्वियसली आपके ब्रोकरेज का जो भी कमीशन स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से जितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं और स्टॉक की किस रेंज में आप खरीद रहे हैं, 1 से ₹20 का स्टॉक खरीद रहे हैं तो 0.03 पैसा कमीशन, ₹30 से ऊपर खरीद रहे हैं तो 0.15% कमीशन टू द वैल्यू जो भी मार्केट में उसकी बनती है, वो आप और मैं एज़ एन इन्वेस्टर ऑटोमैटिकली पे करते हैं जब हम खरीदो-फरोख्त करते हैं मार्केट में। टर्नओवर टैक्स कंपनीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, सुपर टैक्स किसी न किसी रीज़न की वजह से, सिनेरियो की वजह से अगर कहीं एप्लीकेबल है, तो वो अप्लाई होता है। तो ये बेसिक जो टैक्सेशंस हैं, जो कि एज़ एन इन्वेस्टर आपको पता होने चाहिए, और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने मेन जो टैक्सेशन है
करंट टैक्सेशन है उसकी हमने डिस्कस की है। सेकंड पार्ट में जो नया टैक्स है उसको हम डिस्कस करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 2 जुलाई 2023 की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक ये नया ऑर्डिनेंस पास हुआ था, जिसके अंदर अब जो कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज बोनस शेयर्स अनाउंस करेंगी किसी भी प्रोपोर्शन में, उसके ऊपर 10% एडिशनल टैक्स अप्लाई होगा। जी हाँ, ये एक और बर्डन है जो मुझे और आपको एज एन इन्वेस्टर भुगतना पड़ेगा, कंसिडरिंग कि हमारे मुल्क के ज़खायर इतने अच्छे नहीं होते, हमारा मुल्क उस हिसाब से तरक्की नहीं करता। जो अंडर डेवलप मुल्क होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए जहाँ-जहाँ टैक्स नहीं होता, वहाँ पे भी टैक्स लगाती है। और लास्ट ईयर 2023 में ओवरऑल हमने मुल्क के अंदर जो भी चेंजेस देखे, उसकी वजह से ये एडिशनल टैक्स इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत गलत बात है। बट चूँकि अगेन जैसे कि मैंने कहा कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये टैक्सेशन इंक्रीज़ करना गवर्नमेंट के लिए लाज़मी हो जाता है, ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो खजाना है, ज़खायर हैं, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो इनकम ऑफ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी 10% टैक्स पेड ऑन बोनस शेयर्स, ये एक फाइनल टैक्स होगा जो कि एक इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है। इसकी एप्लीकेशन अब जाके क्यों हुई है, कैसे हुई है, उसको हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे वीडियो के, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2023 में, जो फाइनेंस एक्ट हमारे पास एप्लीकेबल हुआ था जब नया फाइनेंशियल ईयर बजट आया था, तो उसमें जुलाई 1 को ये पास किया गया था कि बोनस शेयर जो कंपनी इश्यू करेगी, के ऊपर 10% जो टैक्स है, की जो भी वैल्यू बन रही है, वो अप्लाई होगा, और 10% जो भी शेयर्स की क्वांटिटी बन रही है, वो कंपनी होल्ड करके रख लेगी। उसका क्या प्रोसेस है, वो थर्ड पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, every company issuing bonus shares to the shareholders of the company shall withhold 10% of the bonus shares to be issued. अब आपके पास 3000 शेयर्स हैं, 4000 शेयर हैं, 5000 शेयर हैं, तो आपको 300, 400, 500 जो भी प्रोपोर्शन में कंपनी ने अनाउंस किया है कि अगर हमारे पास जो कंपनी जिसके भी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसने हर 100 शेयर होल्ड करने पर 10 शेयर्स फ्री ऑफ बोनस शेयर जो है वो अलॉट करने का वादा किया था। तो उस हिसाब से अगर किसी को 300 शेयर मिले, 400 शेयर मिले, तो उसके अंदर 10% 30 शेयर जो है वो होल्ड कर लिए जाते हैं, या अगर 100 शेयर हैं तो उसके हिसाब से 10 बोनस शेयर जो है वो होल्ड कर लिए जाएँगे, और अनलेस एंड अनटिल जब तक उस पे जो भी टैक्स बनता है शेयर होल्डर कंपनी को पे नहीं करता, तब तक वो बोनस शेयर्स के अकाउंट में डिलीवर नहीं होंगे। उससे पहले के जो 90% बोनस शेयर्स की क्वांटिटी बनती है, वो एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स के अकाउंट में गिर जाएँगे। तो ये एक एडिशनल बर्डन था जो कि इन्वेस्टर को अब अ, बेयर करना है, कंसीडरिंग कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनीज़ में है जो रेगुलर बेसिस पे पे आउट देती है। पे आउट कौन-सा? बोनस शेयर्स वाला। इस थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम इसी स्टॉक की बात करेंगे जिस स्टॉक ने अभी 2024 में बोनस शेयर्स और डिविडेंड अनाउंस किया, जिसका नाम है एवेंसियन। एवेंसियन लिमिटेड पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसने अभी रिसेंटली जब फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किया, तो उसके अंदर इसने बेसिकली 10%20% डिविडेंड और 10% बोनस शेयर जो है वो हमारे पास अनाउंसमेंट करी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अप्रैल और मई के मंथ में इन्होंने अनाउंसमेंट करी, और जो भी एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स होंगे उनको ये पे आउट ऑलरेडी अभी तक मिल चुका होगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि अब जो ये 10% का टैक्स है किस तरह काम करता है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जा सके। तो एवेंसियन ने 10 शेयर्स अलॉट करने के जो है वो प्रॉमिस किया, जिनके पास 100 शेयर्स रखे हैं उनको 10 फ्री बोनस शेयर मिल जाएंगे। तो इसी तरह आपके पास जितनी भी क्वांटिटी होगी, या आप में से जो एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स होंगे उनको जितने भी शेयर मिले, उसके अंदर से 10% जो भी बोनस शेयर की क्वांटिटी बन रही है, वो कंपनी ने होल्ड बैक कर लिए होंगे, ताकि उस पे जो है वो टैक्स अप्लाई कर सकें। दैट बीइंग सेड, अब हम एक्चुअल में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसे कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, मेरे कम्युनिटी के एक मेंबर हैं जिनको एवेंसियन के शेयर्स चूँकि उनके पास रखे हुए थे लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो उनको डिविडेंड भी मिला। डिविडेंड के अंदर जो टैक्स है ऑलरेडी एज़ अ फाइलर वो डिडक्शन हो जाती है। बोनस शेयर्स के ऊपर हुआ ये कि 10% कंपनीज़ ने, अब उनके पास होल्डिंग थी 3000 शेयर्स, जिसमें से 300 बोनस शेयर्स उनको अलॉट हुए, और 10% के हिसाब से 30 बोनस शेयर जो हैं वो कंपनी ने होल्ड कर लिए अपने पास, कि अगर इनकी जब पेमेंट, जो भी पेमेंट बनती है आप करेंगे, तो ये 30 शेयर्स फिर हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो 270 शेयर्स, बोनस शेयर्स उनको डिलीवर हुए। अब वो 270 शेयर्स, या जो भी एंटाइटल्ड शेयर होल्डर है आप लोग में से, आपको जितने बोनस शेयर मिले, आप मार्केट में उसको बेचना चाहते हैं, बेच के प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, उसको होल्ड करना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब कंपनी दोबारा डिविडेंड दे, दोबारा पे आउट दे, तो आपको एडिशनल रेवेन्यू रिटर्न मिले, क्योंकि आपकी क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, रेगुलर शेयर वो इंक्रीज़ हो चुकी होगी बिकॉज़ ऑफ द एंटाइटलमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। तो यहाँ पे हुआ ये कि अब वो कंपनी कह रही है कि आपने कंपनी के बैंक अकाउंट नंबर पे जो आईबैन है, उसपे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करके जो भी 10% के हिसाब से फाइलर, नॉन फाइलर अमाउंट बनती है, जैसे यहाँ पे ₹1640 30 बोनस शेयर्स की एट द रेट ऑफ 54 अमाउंट बनती है। तो अगर ये मेरे क्लाइंट 15 दिन के अंदर
ये पेमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, कंपनी उसको वेरीफ़ाई कर लेती है, वेरीफ़ाई करने के बाद टीडीसी को वो ऑप्शन देगी कि इनके अकाउंट में ये 30 शेयर्स डिलीवर कर दें क्योंकि इन्होंने वो पेमेंट कर दी है, तो वो 30 शेयर्स उनके अकाउंट में डिलीवर हो जाएँगे। इन केस अगर आप एज़ एन इन्वेस्टर इस 30 शेयर्स को या जो भी एंटाइटलमेंट 10% के हिसाब से बनती है, जो भी अमाउंट बनती है, आप पे नहीं करना चाहते, तो 15 दिन के बाद ये बोनस शेयर्स वापस कंपनी लेके अपने पास इसको डिसॉल्व कर देगी, डिपेंडिंग कि वो किसको देती है और किसको नहीं देती। तो ये बेसिकली प्रोसेस है और 10% टैक्स अब बोनस शेयर्स पे अप्लाई होगा, जिसकी मैकेनिज़्म ये है कि आपको जितने शेयर्स आपके एंटाइटलमेंट है, उसमें से 10% जो भी क्वांटिटी बन रही है, वो कंपनी होल्ड कर लेगी। अगर आप पेमेंट कर देंगे, तो वो बोनस शेयर्स की जो क्वांटिटी रिमेनिंग रह गई है, वो आपको डिलीवर हो जाएगी। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो कंपनी वो रिमेनिंग शेयर जो उसने होल्ड किए हुए हैं, वो अपने पास डिसॉल्व करके उनको इस प्रोसेस को खत्म कर देगी। So this is why it was an important to discuss all these points in three parts of this video, and I hope कि आपको इस वीडियो से जो है वो नॉलेज मिली होगी। एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन में। आप मुझे बताएं कि आप लोग पैसिव इनकम इन्वेस्टर हैं या सिर्फ मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं और बाहर आते हैं। बिकॉज आई थिंक इन करंट इकोनॉमिक एंड मार्केट सिचुएशन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल, कंसीडरिंग कि जो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसमें एज एन इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना, मेंटेन करना, उस पे कड़ी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ताकि आपके हलाल के पैसे सही जगह इन्वेस्ट हों, सही रिटर्न आपको मिले और कहीं भी आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे फँस ना सकें। So until next time, I hope this video was informative. Do like and share and share it with your fellow investors, fellow जो भी आपके known groups हैं stock market related, and I'll see you next time. This is Mohammed Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.